Hello dear students, welcome in the online class of Applied Mathematics. I am Professor Dipali Ingre from Department of Mathematics. Our today's topic is equation reducible to variable separable form. Let us see vision and mission of the college. So first vision, excellent in technical education to empower youth. Now mission, impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Now course outcome, solve the differential equation of first order and first degree using suitable methods. Various methods का यूज करते हुए आप फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो. Now learning outcomes. After watching this video, you will be able to define equation reducible to variable separable form, use formula of integration and find the solution of differential equation. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जांपल्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. सो डियर स्टूडेंट, हम ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं जिसे सबसे पहले हमें रिड्यूस करना पड़ता है. ठीक है, सो ध्यान से देखिए, आज का ये एक एग्जाम्पल सॉल्व यानी सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है. डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए वाई बाई एक्स मतलब वाई एंड एक्स ये वेरिएबल साथ में है. यहाँ देखिए tan ऑफ y बाय एक्स यानी tan ऑफ एंगल, ये तो tan ऑफ एंगल है तो हम इसमें से y या फिर x बाहर निकाल ही नहीं सकते. निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि tan ऑफ एंगल है, tan थीटा है वो. यहाँ पे क्या है थीटा की वैल्यू? y बाय एक्स. तो अब इसे हम सेपरेट कर ही नहीं सकते क्योंकि tan एंगल में से tan ऑफ y बाय एक्स में से न हम y बाहर निकाल सकते हैं ना ही हम x बाहर निकाल सकते हैं. तो अब हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे? सो प्रीवियस वीडियो में हमने कैसे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे यही, लेकिन उसमें देखिए एक ब्रैकेट में 4x प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर था, यानी ब्रैकेट के अंदर सारी टर्म थी, उसे भी हम बाहर नहीं निकाल सकते थे क्योंकि अगर हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते तो भी x एंड y साथ में ही रहता. तो इसीलिए जब भी ऐसी टर्म रहेंगी साथ में उसकी जगह पे सीधा क्या रखेंगे? हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यानी v रखेंगे. ठीक है, सो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का यहाँ यूज़ करेंगे. तो यहाँ कौन सी टर्म है जो साथ में है? y बाय एक्स, वाई बाय एक्स. तो क्या करेंगे? पुट y बाय एक्स इक्वल्स टू v. एक हमने प्लस के फॉर्म में थी वैसा एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, एक डिवीजन में है, एक ऐसा भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं. इक्वेशन को रिड्यूस करते हैं, उसे सेपरेट करते हैं, उसके बाद में इंटीग्रेशन. सो सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है इक्वेशन? डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स प्लस टेन ऑफ y बाय एक्स, और इसे हम डिनोट करते हैं इक्वेशन नंबर 1. क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन 1 का ही हमें यूज़ करना है. यहाँ क्या पुट करना पड़ता है? y बाय एक्स की जगह पे हम v रखने वाले हैं ना, तो वो रखना पड़ेगा एंड एक dy बाय डी एक्स की वैल्यू हटानी पड़ती है क्योंकि ऐसा ही हमने किया है ना प्रीवियस लेक्चर में, उसी तरीके से. सो यहाँ पे y बाय एक्स की जगह पे क्या रखते हैं हम? v, क्योंकि y बाय एक्स ये वेरिएबल साथ में है y बाय एक्स. सो सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे पुट y बाय एक्स इक्वल्स टू v. सो y बाय एक्स की जगह पे हमने v रख दिया है.
अब हम क्या करते हैं, इसके बाद की स्टेप क्या होती है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन हम इसे और भी आसान कर सकते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर आपने इसे डिफरेंशिएट किया, कर सकते हो, लेकिन अगर इसे डिफरेंशिएट किया तो एक वेरिएबल ऊपर है न्यूमरेटर में एंड एक वेरिएबल नीचे है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमें यहाँ से क्या हटाना पड़ता है, dy बाय dx। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ सिर्फ y ही चाहिए। ये जो x है डिफरेंशिएट करने के पहले, ये जो x है यानी जो नीचे है वो कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, दूसरे साइड में। तो ये डिवीजन में है, दूसरे साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। सो हम y को उस साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y इक्वल्स टू x को ट्रांसफ़र करते हैं, x है डिवीजन में, उस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में v इंटू एक्स। अब देखिए अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, ये भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ दो के बीच में प्रोडक्ट है तो इसलिए यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। डियर स्टूडेंट, ये बस आपको यहाँ पे केयर करनी है, जब भी आप y बाय एक्स की जगह पे v रखेंगे तो क्या करना है, x को सबसे पहले उस साइड में ट्रांसफ़र करिए। आपने प्रीवियस कुछ वीडियोस भी देखे होंगे जहाँ 1/x ऐसी टर्म आई थी और उस वक्त भी हमने क्या किया था, अगेन डिफरेंशिएट नहीं किया था, पहले x को इस साइड में ट्रांसफ़र किया था एंड बाद में डिफरेंशिएट करके वहाँ प्रोडक्ट रूल लगाया था। ओके, तो यहाँ भी वही करना है। सो डियर स्टूडेंट, हमें ये रिड्यूस करना है तो y बाय एक्स की जगह पे हमने v रख दिया। अब x है डिवीजन में, उस साइड में चला गया मल्टीप्लिकेशन में, एंड अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों ही साइड में d बाई डी एक्स लगाएंगे। सो d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ v इंटू एक्स। सो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy बाई डी एक्स। एंड यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। क्या होता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। सो यहाँ पे वो अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा यानी v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ x। डियर स्टूडेंट, पहला फंक्शन यानी v जैसा का वैसा तो x का डेरिवेटिव किया, प्लस क्योंकि प्रोडक्ट रूल में साइन कौन सा होता है, प्लस। अब हम x जैसा का वैसा लिखेंगे तो v का डेरिवेटिव x यानी सेकेंड टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि v। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसे। सो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा हमें, v। अब बताइए x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, आप सभी को पता ही है, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस x एंड v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dv बाय dx। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया है, dy बाई dx इक्वल्स टू v, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x, v का डेरिवेटिव dv बाय dx। सो देयरफॉर वी गेट, यानी अब हम इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx इक्वल्स टू v इंटू 1 यानी v प्लस x इंटू dv बाय dx। यस, सो डियर स्टूडेंट क्या मिल गया हमें, dy बाई dx की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। आपको पता है इक्वेशन 1 में हमें हमेशा दो स्टेप रखनी पड़ती है, एक कौन सी, ये y बाय एक्स की जगह पे जो हमने v रखा है वो, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। एंड एक कौन सी स्टेप रखनी पड़ती है, dy बाई dx को हटाना पड़ता है, इसीलिए ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 डिनोट करते हैं हम। अब यहाँ पे लिखेंगे हम पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यानी इक्वेशन 1 कैसे रिड्यूस होता है, इक्वेशन 1 रिड्यूस टू। ध्यान से देखिए, अब दूसरा हाथ आप इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे। सो देखिए यहाँ नज़र आ रहा है dy बाई dx, लेकिन अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की है, क्या है dy बाई dx,
v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने हाथ रख दिया, ध्यान से देखिए, उंगली रख दी। अब जहाँ यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह पे क्या रखेंगे, ये टर्म रखेंगे हम, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड में हमने ये वैल्यू पूरी रख दी है। अब इक्वल का साइन, इक्वल्स, अब देखिए क्या आ रहा है, y बाय एक्स, लेकिन y बाय एक्स यानी क्या है, v। सो यहाँ पे v प्लस tan ऑफ फिर से y बाय एक्स, लेकिन y बाय एक्स यानी क्या है, v, tan v। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। सो डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, पहले हमारी इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स था, अब हमारे इक्वेशन में क्या आ गए हैं, डी वी बाई डी एक्स। तो हमारे इक्वेशन में भी सिर्फ v एंड x के ही टर्म होने चाहिए। देखिए यहाँ v है, x v। ओके, अब इसे सेपरेट करना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों ही साइड में क्या नज़र आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में भी v, राइट हैंड साइड में भी v। तो ये कैंसिल होता है। कैसे कैंसिल होगा, अगर आपने ये v इस साइड में ट्रांसफ़र कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस v। तो इसलिए ये दोनों क्या हो गए, कैंसल। अब जो टर्म रह गई है वो लिख लेते हैं, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan v। अब आपको पहले पता है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे dx है ये कभी भी नीचे नहीं रहेगा, पहले इसे हटाना है। तो डिवीजन में है, कहा जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। सो x इंटू डी वी इक्वल्स टू tan v इंटू डी एक्स। चलिए हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए हैं, यानी कि डी वी के साथ v की टर्म चाहिए एंड डी एक्स के साथ x की टर्म। ये तो उल्टा नज़र आ रहा है। चलिए, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए डी वी एंड डी एक्स ये हमेशा न्यूमरेटर में ही रहेंगे, ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तो किसे हटाना पड़ेगा, ये टर्म। ये है मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ जाएंगी, डिवीजन में। ये भी है मल्टीप्लिकेशन में, कहाँ जाएंगी, डिवीजन में। यस, तो हमें मिलेगा डी वी अपॉन टैन वी इक्वल्स टू, इस साइड में डी एक्स अपॉन एक्स, राइट। इसे हम और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 बाय टैन वी इंटू डी वी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इस इक्वेशन तक पहुंच गए हैं। देखिए डी वी के साथ में v वाला फंक्शन प्रेजेंट है एंड x के साथ में x वाला टर्म प्रेजेंट है। तो वेरिएबल सेपरेबल हमने कर लिया है। अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। उसके पहले एक ध्यान से देखिए, 1 बाय टैन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है क्या आपकी लिस्ट में, नहीं है। तो एक काम करते हैं, 1 बाय टैन एक्स को हम ज़रा कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1 बाय टैन एक्स यानी क्या होता है, रेसिप्रोकल किसका है, ये कॉट का। सो 1 बाय टैन एक्स अगर कॉट एक्स होता है तो 1 बाय टैन वी को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट वी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉट वी इंटू डी वी इक्वल्स टू 1 बाय एक्स डी एक्स, राइट। क्या किया है यहाँ पे, चाहे तो आपने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो यहाँ लिख सकते हो कि 1 बाय टैन वी इक्वल्स टू क्या होता है, कॉट वी। ये हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, 1 बाय टैन एक्स कॉट एक्स। तो v होने के कारण v। अब वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं तो हम दोनों साइड में इंटीग्रेटिंग करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि ये कैसे हो गए, सेपरेट। सो देयरफॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो वी गेट, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट वी इंटू डी वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। अब यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है इंटीग्रेशन का, कौन सा है, आपको पता ही है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स क्या होता है। कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सो स्टूडेंट, कॉट एक्स वेरिएबल अगर x है तो आंसर में भी साइन x आता है। कॉट का इंटीग्रेशन इंटीग्रल ऑफ लॉग ऑफ साइन x, ठीक है। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स क्या होता है, ये फॉर्मूला भी आपको पता है,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx होता है log x प्लस c। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले का यूज़ होता है। सो cot x का इंटीग्रेशन log sin x है, तो cot v का इंटीग्रेशन log sin v। सो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आ जाएगा log ऑफ sin v इक्वल्स टू यहाँ log ऑफ x, 1/x का इंटीग्रेशन log x प्लस, अब यहाँ भी log लगा हुआ है, यहाँ भी log आया है, तो हम c में भी क्या कर देते हैं log ऑफ c करते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट ही है, इसलिए log c भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लगती है log a प्लस log b, क्या होता है log a इंटू b। तो यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम। सो log ऑफ sin v इक्वल्स टू log ऑफ a इंटू b, यानी x इंटू c। अब दोनों साइड में log है तो ड्रॉपिंग लॉगरिदम, log निकल जाएगा तो कैसी टर्म रह जाएंगी यहाँ पे sin v इक्वल्स टू x इंटू c। अब यहाँ पे v की वैल्यू हम वापस रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये साइन को इस साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो साइन को अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स, साइन को ट्रांसफ़र करेंगे तो हो जाएगा साइन इन्वर्स x इंटू सी। अब v की वैल्यू वापस रखते हैं, यानी रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v। क्या है v की वैल्यू y/x। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए v इक्वल्स टू y/x, ये वैल्यू हम वापस रख रहे हैं v इक्वल्स टू y/x। सो पुट v इक्वल्स टू y/x, सो क्या मिलेगा हमें y/x इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू सी। सो देयरफॉर y इक्वल्स टू x है डिवीजन में, उस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में x इंटू साइन इनवर्स x c। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वैल्यू मिल गई है y इक्वल्स टू x इंटू साइन इनवर्स x c is the required general solution of given differential equation, is the required general solution। इस तरीके से हम हमारे सॉल्यूशन तक पहुँचे हैं। सो स्टूडेंट, ये आंसर तक हमें पहुँचना है। चाहे तो आप यहाँ भी v की वैल्यू वापस रख सकते हो y/x, एंड वहीं तक भी आपका आंसर एंड हो सकता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये आंसर दिया है तो इसीलिए मैंने आपको सामने भी ये सिंप्लीफाई करके बता दिया कि इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, यानी सॉल्व कर सकते हो। सो मैं एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख दिया, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये आसानी से रिड्यूस तो होगा नहीं, मतलब वेरिएबल सेपरेट होगा नहीं, क्योंकि देखिए दोनों वेरिएबल साथ में हैं y एंड x, तो इसे रिड्यूस करना ही पड़ेगा। तो ये जो y/x नज़र आ रहा है इसकी जगह पे v रखना है। अब इसे डिफ्रेंशिएट न करते हुए हम पहले x को ट्रांसफ़र कर देंगे और अब क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट। सो दोनों साइड में डेरिवेटिव लगा दिया हमने। y का डेरिवेटिव dy/dx, यहाँ अप्लाई हो गया प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दोनों ही फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। सो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे लगा दिया। x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dv/dx, राइट। इस तरीके से dy/dx की वैल्यू फाइंड हो गई। अब ये वैल्यू एंड ये वैल्यू उठा के रखेंगे हम इन इक्वेशन 1। पुट करने के बाद हमें ऐसी टर्म मिल गई, दोनों ही साइड में v प्लस है, ये कैंसिल होते हैं। ध्यान से देखिए, प्लस v को अगर आप इस साइड में लेकर आते हो तो क्या हो जाएगा माइनस v, एंड माइनस v प्लस v कैंसिल, तो हमें ये वैल्यू मिल गई है। तो नीचे dx नहीं चाहिए, तो चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। अब वेरिएबल सेपरेट हुआ है या नहीं चेक करना है, नहीं हुआ है, क्योंकि dv के साथ x है एंड dx के साथ tan v है। चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। दोनों ही टर्म मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में जाएंगी। अब जाके ये सेपरेट हुआ है। क्या इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है? नहीं है। तो चलिए पहले हम इसे ये फॉर्म में लिख लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं कि 1/tan v क्या होता है cot v, लिख दिया। अब देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन लगा दिया एंड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें पता है। cot v का इंटीग्रेशन क्या होता है
log of sin v and 1 by x का इंटीग्रेशन log x plus log c constant of integration. So log of sin v इक्वल्स टू यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है log a प्लस log b होता है log a इंटू b, तो log x इंटू c, दोनों ही साइड से log यहाँ पे ड्रॉप हो गए हैं, फिर ये टर्म मिल गई, फिर साइन को हमने ट्रांसफ़र किया तो क्या हो गया साइन इनवर्स, फिर v की वैल्यू वापस यहाँ से रख दी y बाय x को भी ट्रांसफ़र कर दिया एंड इस तरीके से हम जनरल सोल्यूशन तक पहुँचे हैं. सो डियर स्टूडेंट, एक प्लस के फॉर्म वाला एंड एक डिवीजन के फॉर्म ऐसे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं. अब मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं. सो ये असाइनमेंट है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो डियर स्टूडेंट, 4x प्लस वाई होल स्क्वायर यानी ये अंदर टर्म है तो इसकी जगह पे v रखना है. सेम हियर v, यहाँ अप्लाई करना है आपको v एंड यहाँ भी पुट करना है v, लेकिन जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो x को ट्रांसफ़र करना है. और ये आंसर है. आप यहाँ तक पहुँचिए तो वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है एंड उसके बाद में आपको ये असाइनमेंट भी सॉल्व करने हैं. सो अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम्स, यानी यहाँ कौन सी प्रोग्राम आउटकम्स मैप होते हैं. फर्स्ट PO नंबर 1 बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज, ये PO यहाँ सेटिस्फाइड होता है. एंड PO नंबर 7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये PO भी यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है. सो आवर अपकमिंग टॉपिक विल बी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. So keep learning, happy learning. Thank you.